हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू BXP मैथ्स। हम लोग नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं, क्लास 9th का NCERT मैथ्स का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तरीके से, बहुत ही डीप तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से, हम लोग बहुत इजी तरीके से समझेंगे। तो चलो हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सब इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंटीजर्स समझेंगे। व्हाट इज इंटीजर्स? ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है? जितने भी नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंफिनिटी तक, -1, -2, -3, -4 लेके इधर माइनस इंफिनिटी तक, जितने भी नंबर हो, ये सब आते हैं इंटीजर्स में, विथ इंक्लूडेड जीरो ऑल्सो। जीरो इज ऑल्सो अ इंटीजर, बट एट द सेम टाइम इसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऑल नंबर्स बट नॉट फ्रैक्शनल नंबर, जैसे कि 3/4 नहीं होना चाहिए, 4/5 नहीं होना चाहिए, 5/6 नहीं होना चाहिए, 7/8 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। इसी तरह कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग ख्याल रखेंगे। जो भी नंबर जो कि फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1/1 करने लग जाओ। 1/1 1 होता है भाई, ऐसा नहीं करना। ठीक है, नहीं कि 2/1 करने लग जाओ, 2 हो जाता है। ठीक है, नहीं कि ऐसा करने के बाद कि मेरे तुम्हारे दिमाग में है कि फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, सॉरी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसे क्यों है फ्रैक्शनल? तो भाई इसके लिए ये एक नंबर आ जाता है। ठीक है, जब डिवाइड करते हैं 2/1 करने के बाद 2 होता है, 3/1 करने के बाद 3 होता है, सॉरी 3 होता है, और 0/1 करने के बाद 0 होता है। तो इस चीज को समझो। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर्स हम लोग समझ गए। उसके बाद आते हैं हम लोग रेशनल नंबर। अब किसको कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाओ, रेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो व्हाट इज रेशनल नंबर? सबसे पहले, रेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो भी नंबर P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है। और यहाँ पे P एंड Q क्या है? P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो नीचे वाला पार्ट है Q, ये जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप लोग को शायद पता होगा या फिर नहीं पता होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर 3/0 करने के बाद इन्फिनिटी होता है, 4/0 करने के बाद इन्फिनिटी होता है, तो ये अनडिफाइन हो गया ना। 5/0 करने के बाद इन्फिनिटी होता है, 6/0 करने के बाद इन्फिनिटी होता है। कोई भी नंबर -1/0 करो तो भी इन्फिनिटी होता है, 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है। ये अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, बट ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग रेशनल नंबर समझ चुके हैं। अब रेशनल नंबर को डिटेल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, सो एनी नंबर जो कि P by Q के फॉर्म में, जिसको कि हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नंबर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीजर रेशनल नंबर समझ चुके हो, इंटीजर और रेशनल नंबर दोनों समझ चुके हो। बहुत ही, अब उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चंस था, इज जीरो अ रेशनल नंबर? हमारा क्वेश्चन यही था कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। तो हमारा आंसर है यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब कहोगे कैसे जीरो रेशनल नंबर है, आप हमें बताओ जीरो कैसे रेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखो, सबसे पहले जीरो को इस तरह हम लिख सकते हैं, 0/1। जैसे 3 को 3/1 लिख सकते हैं ना, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग इसी तरह 0 को 0/1 लिख सकते हैं ना। इस चीज से एग्री करते हो तुम लोग? इस चीज से एग्री कर रहे हो ना? हाँ, तो 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि अब 0/1 को देखने के लिए क्या ये P है? P यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P एंड Q आर इंटीजर्स। तुम लोग को भूलना नहीं है कि P एंड Q क्या है? इंटीजर्स है।
इंटीजर्स होना चाहिए, नहीं कि p इज इक्वल्स टू तुम लिख दो 3/4 4/5, यस ऐसा गलती एकदम नहीं करना, ठीक है। तुम्हें मैंने पहले ही बताया p और q इंटीजर्स है, जो कि इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स ऑल नंबर जो नेगेटिव पॉजिटिव हो बट फ्रैक्शनल ना हो, ठीक है। इंटीजर्स ऑल नंबर बट नॉट फ्रैक्शनल, ठीक है, दीज आर नॉट इंटीजर्स, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है, तो क्या जीरो जीरो हमारा इंटीजर्स है, यस हमने जीरो को नंबर लाइन में दिखाया, देख सकते हो जीरो, देख सकते हो ये हमारा इंटीजर है, ठीक है, जीरो भी हमारा इंटीजर्स है। एंड नीचे वन है 0/1, तो वन भी क्या है, वन क्यू, क्यू भी क्या है, इंटीजर्स होना चाहिए, तो ये भी हमारा इंटीजर्स है, ठीक है। एंड तो यहाँ पे क्या हुआ कि p इज इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट पेज में चल जाते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जा, मैं नेक्स्ट इंसर्ट अ पेज आफ्टर, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि p इज इक्वल्स टू 0, q इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो p 0 है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन q हमें 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल के डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि p/q को हम रेशनल नंबर कहते हैं, बट p/q को हम रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन साथ में q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हमारा क्या था, ये हमारा सबसे प्राइम जो कि जरूरी है, ठीक है। नहीं तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर अभी तुम लोग देखो नंबर क्या हो जाएगा, जैसे नहीं तो अगर मान लो तुम q 0 नहीं लेते हो, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा 3/1, सॉरी q अगर 0 लेते हो, तो मैं बहुत ही गंदा मिस्टेक कर रहा हूँ, q/0 लेते हो तो फिर क्या होगा, ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग नहीं काउंट कर पाएंगे, ठीक है। तो p/q इज अ रेशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 0/1, 0/1, यहाँ पे p 0 है और q 1 है, तो आप इससे समझ सकते हो दिस इज अ रेशनल नंबर। सो हमारा जो आंसर था, यस दिस p/0 इज अ रेशनल नंबर, ओके। सो हम लोग इससे पहले कि हम लोग एक दूसरे को अलविदा कहें, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, जो तुम्हें पसंद आया वो कमेंट करो। इसके लिए फिर ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके बाय बाय।